नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीघा कौशिक और खबरों की शुरुआत फटाफट खबरों के साथ। भारत में पैर पसार रहा कोरोना का नया स्ट्रेन। ब्रिटेन से लौटे 20 लोगों में मिले लक्षण। देश के अलग अलग हिस्सों में 6 मामले आए सामने। जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए लगाया जा रहा पता। किसानों को लेकर अखिलेश यादव सरकार पर तंज। कहा, कभी इतना बंजर ना था भारत का राजनीतिक नेतृत्व। ट्वीट में लिखा, बीजेपी सरकार चंद अमीर मित्रों के फायदे के लिए पूरे देश के किसानों को ना ठगे। राहुल गांधी ने फिर साधा पीएम मोदी पर निशाना। बोले, पीएम मोदी के झूठ के लंबे इतिहास के कारण किसान उन पर नहीं कर रहे भरोसा। बता दें, फिलहाल राहुल देश में नहीं है, लेकिन उन्होंने ट्वीट के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साधा। दूसरे देशों की शक्ति बढ़ाएगी भारत की आकाश मिसाइलें। मोदी कैबिनेट ने दी निर्यात की मंजूरी। रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भारत अपनी रक्षा प्लेटफॉर्मों और मिसाइलों के उत्पादन क्षमता में वृद्धि कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, चीन के साथ बातचीत का अभी तक कोई हल नहीं, यथास्थिति बरकरार। उन्होंने कहा, दोनों देशों के बीच राजनयिक और सैन्य स्तर पर बैठकें जारी, हमें सकारात्मक नतीजे की उम्मीद है। फाइजर की कोरोना वैक्सीन लेने से हफ्ते भर बाद कैलिफोर्निया की नर्सें हुई कोविड-19 पॉजिटिव। रिपोर्ट में कहा गया कि 6 दिन के बाद कोविड-19 यूनिट की एक शिफ्ट में काम करने के बाद वो बीमार पड़ गई। यूपी में पंचायत चुनाव लड़ेगी शिवसेना। कांग्रेस से गठबंधन कर रही कोशिश। शिवसेना के उत्तर प्रदेश के राज्य प्रमुख अनिल सिंह ने बताया, पार्टी की ओर से पंचायत चुनाव के लिए जिलेवार समीक्षा कर प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद शुभेंदु अधिकारी का दावा। कहा, बंगाल में बीजेपी सरकार बनाएगी। ममता पर भी साधा निशाना। कहा, टीएमसी बनी प्राइवेट कंपनी। ममता के भतीजे को बताया तानाशाह। सीएए आंदोलन के दौरान शाहीन बाग में गोली चलाने वाले कपिल गुर्जर बीजेपी में शामिल। 1 फरवरी को सीएए प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने की चेतावनी के बाद हवा में 3 गोलियां चलाई थीं। लव जिहाद कानून पर रार पूर्व आईएएस अधिकारी की सीएम योगी को चिट्ठी और लिखा, घृणा की राजनीति का केंद्र बना यूपी। पूर्व अधिकारियों ने कानून के उपयोग पर चिंता जाहिर करते हुए इसको लेकर अपनी अस्वीकृति जाहिर की है। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। सपरिवार रणथंभौर भवन आ रहे थे अजहरुद्दीन। अनियंत्रित कार ने फूल मोहम्मद चौराहे पर पलटी मारी और बाल बाल बचा परिवार। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के फैसले से हैरान चीन। अब प्लान बी पर कर रहा काम। ओली के संसद भंग करने के कदम को चीन की चिंता बढ़ाने वाला कहा जा रहा। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अब ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को ब्रिटेन में भी मिली हरी झंडी। लोगों को जल्द ही दी जाएगी डोज। इसके साथ ही यूके ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन के 10 करोड़ डोज के ऑर्डर दिए। ब्रिटेन से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर 7 जनवरी 2021 तक रोक। कोरोना के नए स्ट्रेन के खतरे के मद्देनजर लिया गया फैसला। केंद्रीय विमानन मंत्री हरदीप पुरी ने दी जानकारी। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी। देश में पिछले 24 घंटे में आए 20,349 नए केस। वहीं करीब 26,000 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं, तो वहीं 283 मरीजों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी। महाराष्ट्र में 31 जनवरी तक बढ़ाया जाएगा लॉकडाउन। पहले से लागू है नाइट कर्फ्यू। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने लॉकडाउन प्रतिबंधों की अवधि 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दी है। महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में नए साल के जश्न को लेकर पुलिस की विशेष तैयारी। सभी थाना अध्यक्षों को विशेष तौर पर हिदायत दी गई है कि वो अपने अपने थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग की कमान खुद संभालें। नीतीश सरकार में फिर से लगेगा जनता दरबार। डिप्टी सीएम और मंत्री सुनेंगे जनता की फरियाद। सरकारी आवास मिलते ही तार किशोर प्रसाद ने हर मंगलवार अनौपचारिक रूप से शुरू किया जनता दरबार। पार्टी के मंत्री भी जल्द शुरू करेंगे जनता दरबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्व प्रकरणों के निपटारे और इससे जुड़े विवादों को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाया है और इसी के तहत सीएम गहलोत जनवरी के पहले पखवाड़े में प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। रीट 2018 लेवल 1 की प्रतीक्षा सूची जारी। करीब 900 अभ्यर्थी लिस्ट में शामिल। लंबे समय से था अभ्यर्थियों को इंतजार। जयपुर एसीबी की भरतपुर में बड़ी कार्रवाई। 50,000 की रिश्वत लेते निरीक्षक रविंद्र कुमार लेखापाल हरदयाल को दबोचा। भरतपुर के वैर क्रय विक्रय सहकारी समिति में एसीबी का बड़ा ट्रैप। डीएसपी नीरज गुरनानी ने दिया कार्रवाई को अंजाम।
पिंक सिटी में पैंथर की दहशत खत्म, रामनगरिया क्षेत्र में ट्रैंकुलाइज किया गया पैंथर। वन विभाग की टीम को कड़ी मशक्कत के बाद मिली सफलता। अजमेर के पहाड़गंज इलाके में अवैध बजरी से भरे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक किशोर को कुचल दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को जेएलएन अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर को जब्त कर लिया और चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इधर घटना के बाद लोगों ने मौके पर हंगामा कर दिया और प्रशासन पर अवैध बजरी से भरे वाहनों से मिली भगत का आरोप लगाया है। भरतपुर के वैर में नगर पालिका प्रांगण में किसान संवाद कार्यक्रम हुआ, जिसमें जनजातीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन लाल बामणिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कोटा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में एक युवक की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। युवक की मौत की खबर जैसे ही उसकी मां को लगी तो सदमे में मां ने भी दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अजमेर के विजयनगर में सेवा भारती समिति ने जरूरतमंदों को कंबल बांटे। समिति ने बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को ऊनी वस्त्र सहित रजाई और कंबल बांटे। प्रतापगढ़ में बीएसटीसी के अभ्यर्थियों ने नारेबाजी करते हुए रैली निकाली और एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें, अभ्यर्थियों की मांग है कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में बीएड धारियों को बाहर रखा जाए। पाली के देसुरी के सोनाणा गांव में नवनिर्वाचित उप जिला प्रमुख जगदीश चौधरी का स्वागत किया गया। बता दें कि चौधरी का पैतृक गांव सोनाणा है। इस दौरान चौधरी ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि देसुरी सहित पूरे पाली जिले में विकास की कोई कमी नहीं आएगी। स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के धनारी राजमार्ग पर एक बाइक को बचाने के चक्कर में बस पलट गई। हादसे में बस सवार 1 दर्जन लोग घायल हो गए। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। जालौर के ताबीदार गांव के वन्य क्षेत्र में आग लग गई। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण आग को काबू करने में परेशानी हुई। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर अवलोकन किया। डूंगरपुर में कांग्रेस ने पंचायती राज चुनाव के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया। गांधी आश्रम में आयोजित समारोह के अतिथि पूर्व राज्य मंत्री असरार अहमद रहे। अजमेर विद्युत वितरण निगम में बढ़ते घोटालों और निजीकरण को रोकने के लिए प्रतापगढ़ में AVVNL श्रमिक संघ की ओर से प्रदर्शन किया गया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। बालोतरा नगर परिषद में सभापति सुमित्रा जैन अपने पार्षदों से घिर गई। भाजपा के आधा दर्जन पार्षद सभापति सुमित्रा जैन पर विकास कार्यों में भेदभाव का आरोप लगाते हुए बैठक से बाहर निकल गए। बैठक से बाहर निकल मीडिया से बोले कि सभापति 2-4 पार्षदों के इशारों पर काम कर रही हैं। बूंदी उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए आवंटित जमीन पर जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जिसके बाद 1 दर्जन परिवार के लोग बेघर हो गए और प्रशासन से गुहार लगाया। जिला कलेक्ट्रेट जा पहुंचे। ब्यावर नगर परिषद उपसभापति रिखपचंद खटोड़ ने रोड पर बने मकानों को हटवाने की मांग की। इस पर भाजपा पार्षदों ने एसडीएम श्वेता चौहान को एक ज्ञापन दिया, जिसमें उपसभापति ने बताया कि शहर के मेवाड़ी गेट क्षेत्र के लुहार समाज के कुछ लोगों ने अवैध रूप से रोड की मकान बना लिया, जिसके कारण क्षेत्र का आम रास्ता सकरा हो गया। सिरोही के आबू रोड के देलदर में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया। मौके पर पहुंचे डीएसपी प्रवीण कुमार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अजमेर जिला कलेक्टर एक बार फिर शहर के दौरे पर निकले और शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी के तहत कार्यों का निरीक्षण किया। वहीं जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित के साथ अन्य अधिकारी, स्मार्ट सिटी काउंसिल और निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। झुंझुनू में कार्यरत रसद विभाग की परिवर्तन निरीक्षक अनामिका का धरना कलेक्ट्रेट पर 10वें दिन भी जारी रहा। इस मौके पर अनामिका ने बताया कि इस सर्दी के मौसम में पिछले 10 दिन से धरने पर बैठी हैं, लेकिन उनके प्रकरणों की फाइलें अफसरों की टेबल पर अभी भी धूल में पड़ी हैं, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। बूंदी के लाखेरी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने महिला और बाल विकास विभाग को ज्ञापन भेजा। पूरक पोषाहार मानदेय की राशि का भुगतान करने के लिए मांग की गई। बीकानेर के गांधी पार्क में पैरा टीचर्स की बैठक हुई। रोस्टर रजिस्टर बनाकर डीपीसी करने, 3rd टीचर तबादला नीति बनाने समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। कोटा दक्षिण नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक हंगामेदार होने की उम्मीद है। बीजेपी पार्षदों ने सफाई व्यवस्था को लेकर महापौर और निगम अधिकारियों को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है।
सिरोही की शिवगंज में दत्तात्रेय जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के सारेश्वर महादेव मंदिर में परिसर में दशनाम अखाड़ा महंत के सानिध्य में दत्तात्रेय भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई। प्रतापगढ़ में महिला और बाल विकास विभाग की ओर से जिले के कई भर्तियों में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है, जिससे नाराज मेघवाल युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर, विधायक और विभाग के निदेशक को ज्ञापन सौंपा। ब्यावर में लाइफलाइन रक्तदाता ग्रुप की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन पर प्रकाशित एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। राजस्थान पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक ए पुन्नुचामी एक दिवसीय दौरे पर टोंक पहुंचे। टोंक पहुंचने पर पुलिस लाइन में पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वार्षिक निरीक्षण कर पुलिस जवानों से कार्य से जानकारी ली गई। ब्यावर में ममता संस्था और एनटीईपी के सहयोग से जिला क्षय रोग निवारण केंद्र पर टीबी आमुखीकरण कार्यशाला हुई। इस दौरान ममता संस्था की ओर से हर टीबी रोगी को पौष्टिक आहार के लिए सोयाबीन और मूंग की दाल के पैकेट बांटे गए। कोरोना महामारी को देखते हुए जारी सरकारी गाइडलाइन के अनुसार राजसमंद जिले में भी न्यू ईयर के जश्न पर सख्ती रहेगी। जिले भर के सभी नगरीय क्षेत्र में 31 दिसंबर की शाम 7 बजे से कर्फ्यू रहेगा और आतिशबाजी सहित किसी भी प्रकार के नए वर्ष के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। झुंझुनू में भी किसान आंदोलन के समर्थन में कलेक्ट्रेट पर पिछले 17 दिनों से धरना चल रहा है। धरना स्थल से 15 और किसानों का एक जत्था शाहजहांपुरा रवाना हुआ। अब तक हजारों की संख्या में विभिन्न संगठनों के बैनर तले किसान शाहजहांपुरा पहुंच चुके हैं। प्रतापगढ़ में लगातार तीसरे दिन शीतलहर का प्रकोप जारी है। पारा भी लुढ़क कर 2 डिग्री तक पहुंच चुका है। फसलों पर बर्फ जमने लगी है, जिससे फसल खराब होने की आशंका बढ़ने लगी है। लोग शीतलहर से बचाव के लिए जगह जगह अलाव का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण महाअभियान का कोटा में आगाज हुआ। गणेश नगर मंडल से इसकी शुरुआत हुई। हरिद्वार से आए संतों की उपस्थिति में हवन और पूजा अर्चना के बाद कार्यकर्ताओं को धन संचय की जिम्मेदारी सौंपी गई। अजमेर के किशनगढ़ में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद भी प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है। इस माहौल में भी शहर में साड़ियों की सेल लगाई जा रही है और ऐसे में इसके परमिशन पर सवालिया निशान लग रहे हैं। कोटा में लगातार हो रही चाकूबाजी की घटनाएं पुलिस और आमजन के लिए सरदर्द बनती जा रही हैं। इसको लेकर बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल और जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन भेजा और शहर में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की है। झुंझुनू में अजमेर डिस्कॉम स्तरीय श्रमिक संघ के आह्वान पर एसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर श्रमिक नेताओं ने कहा, बांसवाड़ा जिले की विद्युत व्यवस्थाओं को एमबीसी पर दिया जा रहा है। वहां के कर्मचारी पिछले 70 दिन से धरने पर बैठे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। सीकर के पलसाना में शहीद रामदेव कटारिया की 35वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान अतिथियों ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। लाखेरी के इंद्रगढ़ रेंज में 2 राष्ट्रीय पक्षी मृत मिले, जिसके बाद वन विभाग की ओर से पशु चिकित्सालय लाकर पोस्टमार्टम करवाया गया। बता दें कि 6 दिन पहले भी करंट लगने से मोरों की मौत हो गई थी। ब्यावर में चोरों ने साकेत नगर हाउसिंग बोर्ड में 3 सूने मकानों को निशाना बनाया। ताले तोड़कर हजारों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और 15,000 रुपयों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पाली के सुमेरपुर में बिजली विभाग ने लाखों के बकाया बिल के चलते नगरपालिका कनेक्शन काट दिया है, जिससे नगरपालिका के कर्मचारी क्रोधित हो गए। बिजली घर के आगे कचरे से भरा ट्रैक्टर खाली कर दिया। कोटा में कोचिंग संस्थानों को खुलवाने की पुरजोर मांग की जा रही है। कोचिंग आजीविका से जुड़े लोगों ने ऐलान किया है कि यदि कोचिंग नहीं खुले तो आगामी 8 जनवरी से कोटा अनिश्चितकालीन के लिए बंद किया जाएगा। श्रीगंगानगर में सर्दी के चलते इलाके में कोहरा छा रहा है, जिस कारण विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिड़ावा थाना इलाके के सेमली चौहान में हथियारों से लैस बदमाशों ने परिवार से 9 लाख रुपए की रंगदारी मांगकर मारपीट की। मांग पूरी नहीं करने पर बुजुर्ग को अगवा कर लिया। साथ ही आरोपी ट्रैक्टर और अन्य कीमती सामान भी ले गए। जयपुर के पावटा क्षेत्र में घना कोहरा होने से जनजीवन प्रभावित है। गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी नजर आई। कोहरे के चलते कुछ भी देख पाना मुश्किल हो रहा था। वहीं ठंड के चलते लोग रजाइयों में दुबके रहे। कोटा के मदनपुरा गांव में दिल की हेल्पलाइन संस्था के तत्वाधान में जन सहयोग से गरीब परिवार के लिए सहयोग राशि इकट्ठी की गई। संस्था के पदाधिकारियों ने पीड़ित परिवार के घर जाकर मदद की राशि सौंपी।
केंद्र कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस की किसान संघर्ष यात्रा हिंडौन पहुंची। हिंडौन विधायक भरोसीलाल जाटव के आवास पर यात्रा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। झालावाड़ जिले के सुनेल कस्बे में यातायात को सुगम बनाने के लिए जेसीबी की ओर से दुकानों के सामने से अतिक्रमण हटवाए गए। इस दौरान डीएसपी धन्नाराम चौधरी, एसएचओ मनसीराम, तहसीलदार राजेश मीना मौजूद रहे। बीकानेर के वेटनरी विश्वविद्यालय में रिक्त शैक्षणिक और अशैक्षणिक पदों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। विश्वविद्यालय स्तर पर भर्ती प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी गई है। इन पदों की भर्ती के लिए योग्यता और स्कोर कार्ड का अनुमोदन परिषद की बैठक में किया गया। मनरेगा के संयुक्त निदेशक राकेश राजौरा और अधीक्षण अभियंता हरि सिंह बोली के दौरे पर रहे। इस दौरान राजौरा ने मनरेगा में चल रहे कार्य पूरा काम पूरा दाम का निरीक्षण किया और श्रमिकों को दिशा निर्देश दिए। चूरू में सर्दी अपना जबरदस्त असर दिखा रही है। ठंड के चलते इलाके का तापमान शून्य से भी नीचे गिरकर -1.5 पहुंच गया है, जिससे किसानों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। सवाई माधोपुर के बोली में इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून बनाने समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई। जालौर के रानीवाड़ा में जंगली पहाड़ों पर लगी आग को प्रशासन ने काबू में पा लिया। 4 दमकल और सैकड़ों ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। झुंझुनू में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से सब्जियों और अन्य फसलें पाले की भेंट चढ़ गई हैं, जिससे किसानों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है। भरतपुर के कामा में ग्रामीणों ने नगरपालिका के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि नगरपालिका शमशान की बाउंड्री वॉल के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग कर रही है। जैसलमेर में एक ट्रक अनियंत्रित होकर शिव मंदिर में घुस गया। बेकाबू ट्रक मंदिर का गेट तोड़कर अंदर घुस गया। गनीमत रही कि इस दौरान मौके पर कोई आमजन नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होते होते बच गया। नागौर के लाडनू में पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में किसानों को पशुओं के आहार और उनके रोगों के बारे में जानकारी दी गई। पाली के बाली में पुलिस ने अपहरण मामले में बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।